हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ दोस्तों। मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं हम अंधविश्वास पर। अंधविश्वास किस तरह फैलता है और किस तरह अंधविश्वास आगे ले जाता है। अंधविश्वास हमें आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि पीछे की ओर ले जाता है। अंधविश्वास के ऊपर एक कहानी मैंने स्टोरी बनाई है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आएगी। पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ समझाने के। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आइए चर्चा करते हैं। उसी समय एक गांव था। एक गांव में एक प्रथा चलती थी कि जो भी लड़के की शादी होकर के आएगी गांव में, तो वो ऐसी प्रथा थी कि लड़के की जो भी शादी होकर के आती थी घर पर, तो उसकी बीवी एक मंदिर था गांव के किनारे, वहीं पर पूजा करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक लड़के की शादी हुई। शादी होने के बाद में वो शादी होकर के जब उस लड़की की बहू आई उसके घर पर, तो सास ने बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठा किए और गांव के पड़ोसी इकट्ठे किए और कहा, बहू चलिए उस मंदिर में पूजा करने के लिए चलते हैं ताकि आप लोगों का जीवन अच्छे से कट सके। उनकी पूजा करिए चल के। मंदिर था शेरावाली का और हनुमान जी का। वो बहू बौद्ध समाज से थी। वो पाखंडवाद को मानने वाली नहीं थी, पूजा पाठ वाली नहीं थी। वो अपने बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो वो बहू थाल सजा करके गई सास के साथ में। पीछे पीछे कुछ रिश्तेदार थे, आगे आगे बहू और पीछे पीछे सास। वो जाकर फूल सजा, उसने बढ़िया मिठाई रखी, सब कुछ उसमें थाली में रखा, धूपबत्ती रखी, जो भी सामान होता है पूजा का वो रखा। और जाकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। वहाँ 2 पहरेदार खड़े थे। तो बहू चीख पड़ी एकदम और कहने लगी, सासू माँ, ये पहरेदार मुझे मार देंगे। तो सास ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा बहू, ये पत्थर की मूर्ति, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। ये पत्थर की मूर्ति हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चलो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बहू ने कहा चलो ठीक है। बहू फिर से आगे बढ़ी, थोड़े और आगे बढ़ी। वहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी। उनके हाथ में गदा था बहुत बड़ा और विशाल मूर्ति बनी हुई थी। बहू फिर चीख पड़ी, बोली सासू माँ, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मार डालेंगे। ये कौन है? इनके गदा हाथ में, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। तो सास पर कहने लगी, बहू ये पत्थर की मूर्ति है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और ये हनुमान जी हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, हनुमान जी हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी हैं। और आपको ये कुछ नहीं, ये पत्थर की मूर्ति है, कुछ नहीं कर सकती हमारा। बहू ने कहा चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ी थोड़ी सी। क्या होता है, थोड़े आगे बढ़ी, धीरे धीरे चलती गई। मंदिर बहुत बड़ा था। शेरावाली माँ की वहाँ पर मूर्ति नज़र आई। शेरावाली माँ की मूर्ति नज़र आई। तो वो कहने लगी सासू माँ कि बहू चलिए आगे और इनकी माता की पूजा करिए और फिर चलते हैं घर पे। बहू ने कहा चलो ठीक है। अब बहू अंदर जैसे ही प्रवेश किया मंदिर में, वैसे ही शेरावाली का जो था शेर, जिस पे सवार होती है शेरावाली, और उनके 7 हाथ तो वैसे ही होते हैं, किसी में त्रिशूल, किसी में छुरा, किसी में कुछ, ये होता है। तो शेर के ऊपर बैठी हुई थी बेकायदा। तो बहू देखकर को बहुत डरा गई। हालांकि वो जानती सब कुछ थी, ये पत्थर की मूर्ति है, कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो ये जानबूझकर ऐसा कर रही थी, इन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी कि ये इन्हें कुछ समझ में आए। तो वो आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ी तो कहने लगी, माँ ये शेर मुझे खा जाएगा, ये शेर मुझे खा जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम पूजा कर लो, मैं पूजा नहीं करूँगी, ये शेर मुझे खा जाएगा। इनके हाथ में तो छुरी है, तलवार है। तो फिर सास कहने लगी, बहू तू पागल है या बाबरी हो गई है, बिल्कुल तू कुछ नादान है, बिल्कुल नहीं जानती। ये पत्थर की मूर्ति हमें कुछ नहीं कहेंगी, ना ये शेर कुछ कहेगा, ना ये माता कुछ कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। तो बहू ने कहा चलो ठीक है। बहू ने अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी होती सुलगाई वहाँ पर और प्रसाद खिलाने लगी। तो बहू कहने लगी, फिर बोली, माता जी ये बताइए, ये शेरावाली मैं प्रसाद इन्हें खिला रही हूँ, ये प्रसाद को नहीं खा रही है, ये क्या बात है? तो कहने लगी सास, बहू तू बिल्कुल पागल है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये प्रसाद नहीं खा सकती, इन्हें चढ़ाया जाता है। सास बहू ने हाथ पकड़ा अपनी सास का और बाहर लेकर के आई। कहने लगी, माँ ये बताइए, बाहर पहरेदार जो खड़े थे वो भी पत्थर के थे, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ हनुमान थे, वो भी पत्थर के, वो भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ शेरावाली की मूर्ति है, ये पत्थर की,
ये भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो ये प्रसाद हमारा खा सकती हैं क्या? बोले नहीं। तो बोले ऐसे प्रसाद खिलाने से हमें क्या फ़ायदा? जो हमारा प्रसाद हम खिलाएं किसी को, वो ना खाए, उसके पेट में ना जाए, ऐसे प्रसाद से क्या फ़ायदा? तो कहने लगी, उसने क्या करा, एक बर्फ़ी का टुकड़ा निकाला और अपनी सास के मुंह में डाल दिया और पैर छुए और हाथ पैर दबाने लगी। तो वो बहू कहने लगी, माँ ये बताइए, अगर इनकी पूजा ना करके मैं तुम्हें रोज़ बर्फ़ी खवाऊँ और तुम्हारे हाथ पैर दबाऊँ, तुम्हारी सेवा करूँ, तो कैसा रहेगा? सास के दिमाग में फंस गई बात। बोली, बहू तूने मेरी आंखें खोल दी, ये बात ठीक है, अब ऐसे ही मेरे साथ में ऐसे करना, तू मेरे सेवा करना और मेरे वचनों को मानना, मेरी सेवा करना, मेरा कहना मानना। तो बहू ने एक्सपेक्ट किया कि हाँ, एक्सेप्ट किया कि मैं आज से तुम्हारी पूजा करूँगी, इन पत्थरों की पूजा नहीं करूँगी, पत्थरों ने मुझे कुछ नहीं दिया, और अगर मैं इन्हें कुछ खिला रही हूँ, ये नहीं खा रही हैं, तो मेरे इन्हें खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसे खिलाओ जो कोई खाए तुम्हारे सौदा को। उसी दिन से उसने वहाँ पर पूजा में जाना बंद कर दिया और अपनी सास की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, अंधविश्वास के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आप लोगों को समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं चैनल पर, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अंधविश्वास पे वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्टोरी के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को प्यार भरा मेरा जय भीम, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।